गैप्सीलैंड चारों ओर देखता है। चालक दल के सभी सदस्य सो रहे हैं, लेकिन आवाज आती रहती है। वह नियंत्रण कक्ष के बाहर जाता है। पायलट सीट पर एक महिला को देखता है और अपने क्लेयर को पहचानता है। लेकिन इस समय वह खाली सॉकेट के साथ आपकी आंखें खोलता है। वह चिल्लाना शुरू कर देता है और यह पता चला कि वह यह दुःस्वप्न देख रहा है और वह अभी भी उस कैप्सूल में बंद है। डॉक्टरों ने एक आदमी को छोड़ दिया और उसका मजाक उड़ाया। ऐसा हर किसी के साथ पहली बार होता है जब हम पुल पर जाते हैं, जहां पूरा दल पहले से ही इकट्ठा हो रहा होता है। लेफ्टिनेंट पीटर्स अपने छोटे बेटे के साथ वीडियो फुटेज देख रहे होते हैं और यह देखकर कैप्टन मिलर माफी मांगते हैं। उसने उस महिला के लिए प्रतिस्थापन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन समय सीमा बहुत कम थी। फिर उन्होंने टीम से डॉक्टर का परिचय कराया। वरिष्ठ सहायक स्टॉक, जस्टिन एक सर्विस इंजीनियर, मजाकिया आदमी, कूपर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, पीटर्स एक चिकित्सक, पायलट स्मिथ, डीजे एक डॉक्टर। हम कहते हैं कि हाल ही में जहाज के कार्यक्रम से एक संकेत प्राप्त हुआ था। क्षितिज जो वास्तव में 7 साल पहले गायब हो गया था। जहाज एक गुप्त सरकारी परियोजना है जो लंबी दूरी की उड़ान भरने में सक्षम है। कहा जाता है कि सुपर लाइट गति है। चालक दल के सदस्यों ने डॉक्टरों की बात को संदेह से लिया, क्योंकि सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार यह असंभव है। हमने बताया कि सापेक्षता के सिद्धांत को पूछकर टाला जा सकता है के बीच की निकटतम दूरी के बारे में उत्तेजक प्रश्न। 2 बिंदु वह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अंतरिक्ष को मोड़कर इस दूर के शून्य को बनाना संभव है। घटना क्षितिज इंजन एक कृत्रिम ब्लैक होल बनाता है और अंतरिक्ष समय को विकृत करने के लिए अपनी विशाल ऊर्जा का उपयोग करता है, और इस तरह से कि यात्रा के शुरुआती और अंतिम बिंदु ओवरलैप हो जाते हैं। उसके बाद जहाज बनी हुई स्थानिक सुरंग से होकर गुजरता है। फिर अंतरिक्ष वापस खुल जाता है और अपने पूर्व आकार में आ जाता है। यह सोना एक गुरुत्वाकर्षण मोड है और इसे हमारे द्वारा बनाया गया था। जहाज को सूर्य के निकटतम तारे के करीब जाना था और उसे घुमाना था, लेकिन यह गायब हो गया और अब सिग्नल के रूप में है जिससे वे कुछ जानकारी निकालने में कामयाब रहे, और इनका वर्णन करना कठिन है। कप्तान की आवाज द्वारा दोहराए गए एक वाक्यांश के साथ चीखें जो डीजे को सही ढंग से समझती हैं, जिसका अर्थ है कि लैटिन में इस समय मेरी मदद करे। जहाज के घटना क्षितिज के दृष्टिकोण के बारे में संकेत बजने और बनने लगते हैं, लेकिन यह ऊपरी हिस्से में पूरी तरह से अदृश्य है। माहौल फिर भी स्मिथ अचानक आने वाले जहाज को और अधिक प्रबंधित करता है। देखने और इसकी उपस्थिति से चालक दल आश्चर्यचकित हो गए। जहाज विशाल है और इसमें एक असामान्य जहाज है। स्टार जहाज का बायो स्कैन करता है, लेकिन उपकरण जीवन की पूर्ण अनुपस्थिति के साथ साथ अंदर के बर्फीले ठंडे तापमान को भी दिखाते हैं। एक शोध दल को जहाज पर भेजा जाता है, जबकि डॉक्टर कॉम के माध्यम से बचाव दल को निर्देश देते हैं कि जहाज छूट गया। वह वोइड के साथ खोज करता है जिसमें सभी प्रकार की वस्तुएं तैरती हैं। चालक दल के सदस्यों में से कोई भी दिखाई नहीं देता है और एक गुरुत्वाकर्षण इंजन डैन पीटरसन कप्तान का निरीक्षण करने जाता है। रास्ते में जहाज के सामने जाता है। लोगों को अजीब उपकरण मिलते हैं जो सामने आते हैं। दिमाग जो यदि आवश्यक हो तो जहाज के सामने के हिस्से को फाड़ सकता है और इसे आई में बदल सकता है। लाइफ बोट का कप्तान मेडबे की जांच कर रहा है, लेकिन सब कुछ सही क्रम में है। अचानक एक आदमी के हाथ का एक हिस्सा कप्तान के हेलमेट से टकराता है, लेकिन वह अपना डर दिखाता है और इस समय बस चलता रहता है और इंजन के पास जाता है, जो एक अजीब सुरंग की तरह है। घूमने वाली आवाज की लीड जो पायलट को रास्ते में मांस की चक्की की याद दिलाती है। आई एम पीटर्स ने पुल का निरीक्षण किया और खून से सने पैरों के निशान पाए। जब वह लॉगबुक के साथ डिस्क निकालने की कोशिश कर रही थी, तो एक जमी हुई लाश तैरकर उसके पास आ गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि शरीर किस चीज से विकृत हो सकता है। ऐसा लगता है कि आंखें फट गई हैं, जो किसी विस्फोट का नतीजा नहीं हो सकता था। इस बीच स्कैन में उसे जो कोर मिला गुरुत्वाकर्षण प्रणाली का केंद्र, और गलती से इसे सक्रिय कर देता है, जिससे यह तरल हो जाता है और मैकेनिक अंदर खींच लिया जाता है। और इस समय अचानक विस्फोट से लुइस और क्लार्क को नुकसान होता है और यह ऑक्सीजन खोना शुरू कर देता है। जस्टिन कोर से बाहर निकलने का प्रबंधन करता है, लेकिन वह आदमी धूमकेतु में गिर गया। ओह, राज्य के कैप्टन मिलर के पास नहीं है। मरम्मत की अवधि के लिए अपने पूरे दल को खाली घटना क्षितिज पर स्थानांतरित करने के अलावा विकल्प है। हालांकि इसमें 20 घंटे से अधिक के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होगी। पीटर्स क्षितिज पर गुरुत्वाकर्षण को चालू करने और जहाज प्रणालियों की जांच शुरू करने का प्रबंधन करता है। संचार का कोई साधन नहीं है। बच गए हैं, इसलिए मुक्ति के लिए बाहर से मदद करना असंभव है। इस समय स्मिथ क्षतिग्रस्त जहाज का निरीक्षण करता है और एक बड़ा छेद पाता है। दूसरा खूनी पैरों के निशान देख रहा है।
यह समझने की कोशिश कर रहा है कि जहाज पर क्या हुआ था। इस बीच डॉक्टर बस जांच करते हैं और वह किसी भी बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। कूपर का कहना है कि उसने एक आदमी को खींच लिया है तरल कोर से बाहर, लेकिन हम उसका उपहास कर रहे हैं। यह बिल्कुल असंभव है क्योंकि इसका मतलब होगा कि गेट खुला था लेकिन गुरुत्वाकर्षण बंद कर दिया गया था। लोगों और कैप्टन के बीच हाथापाई हुई और कैप्टन ने स्पष्टीकरण मांगा और डॉक्टर ने जवाब देने की कोशिश की। कोर 3 चुंबकीय छल्ले हैं जो एक ब्लैक होल बनाते हैं जिसके माध्यम से जहाज किसी भी बिंदु पर सबसे अधिक जाता है। अंतरिक्ष में कप्तान ने इस कमरे के प्रवेश द्वार को बंद करने का आदेश दिया। इस बीच इसे पीट किया गया जहाज की लॉक प्रविष्टियों को जमीनन करता है और अचानक एक आवाज आती है और बीमार खड़ी महिला खुद को एक लीवर से बांधती है और कमरे की जांच करती है। अचानक उसे मेडिकल टेबल की आड़ में हलचल दिखाई देती है। वह हमला करने के लिए तैयार होती है लेकिन अंदर देखती है कि आपका बेटा है जिसके पैर दिखाई दे रहे हैं। पीटर्स की चीख और डरावनी आवाज किसी ने खा ली है, लेकिन डीजे उसे होश में लाता है। टेबल खाली है। बाद में वह लॉग से डिक्रिप्टेड डेटा दिखाती है और क्षितिज का कप्तान एक वाक्यांश और लैटिन कहता है, लेकिन यह हेलो और अलविदा की तरह लगता है, जिसके बाद इस पल में सब कुछ गायब हो जाता है। ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है और डॉक्टर समझ जाता है कि कोर ने काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन वह और कप्तान उसके पास क्यों जल्दी में हैं और हम इस समय काम कर रहे सुरंगों में से एक में उतर रहे हैं। जागने पर पहले से ही आने वाले अंधेरे के बारे में बात हो रही है। हमें शॉर्ट सर्किट का पता चलता है, लेकिन यहाँ उसकी पत्नी की आवाज फिर से आती है। उसके चारों ओर दृष्टिगत रूप से बदलाव आना शुरू हो जाता है जिसे आदमी कम से कम डराने की कोशिश करता है। कैप्टन मदद के लिए कहता है और क्लेयर को बिना आंखों के देखता है जो उसे अपने साथ रहने के लिए बुलाती है। उसी समय कैप्टन एक जले हुए आदमी को कोर के आसपास के तरल पदार्थ से बाहर निकलता हुआ देखता है। बाद में चालक दल एक साथ इकट्ठा होकर अपने दर्शन पर चर्चा करता है। स्मिथ को यकीन है कि जहाज बस शापित डीजे आपको एक स्केल पेल और कैप्टन सेंस के साथ कमरे में रुकने से रोकता है। स्मिथ और कूपर अपने जहाज की मरम्मत करते हैं। उसके बाद स्टॉक कप्तान को समझाने की कोशिश करता है कि जहाज किसी तरह लोगों के प्रति प्रतिक्रिया करता है, जैसे कि वह इस समय एक जीवित प्राणी था और होश में आता है और बाहरी अंतरिक्ष में जाकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है। लोगों ने एक स्पेस सूट वाले लड़के को वापस आने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वह बात करता रहा। उसके अंदर का अंधेरा बाहर निकलता है और दरवाजा खोलता है। वह आदमी एक सेकंड के लिए होश में आता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और फिर मिलर चमत्कारिक ढंग से उसे वापस हेलॉक में धकेल कर बचाता है। चिकित्सक उस अपन की मदद करने के लिए दौड़ रहे हैं और दबाव में डूबा हुआ है। चैम्बर कप्तान जोखिम की सभी संभावनाओं को सक्रिय करने का आदेश देता है। 4 घंटे का समय बचा है और उन्हें यह पता लगाने की जरूरत है कि पहली पंक्ति के साथ क्या हुआ। इससे पहले कि उनके साथ ऐसा हो, उन्हें याद है कि यह उनके अंदर के अंधेरे के बारे में शब्दों के समान है, लेकिन हम इन शब्दों को समझा नहीं सकते हैं और बस पुल छोड़ देते हैं। कप्तान ने उसे पकड़ लिया। उसे पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। हमने जहाज बनाया है और उसे बनाना चाहिए। पता है कि गेट कहाँ खुलते हैं और जहाज पिछले 7 वर्षों से कहाँ है, लेकिन वह निश्चित रूप से कुछ भी कह सकता है कि कप्तान चला जाता है। लेकिन रास्ते में उसे अपने नाविक की आवाज सुनाई देती है जो उस जहाज पर मर गया था जिस पर पहले मिलर ने बैंड की कमान संभाली थी। ऑक्सीजन टैंकों में विस्फोट हो गया और केवल चालक दल के सदस्य ही भागने में सफल रहे। बोट्सवैन चिल्ला रही थी लेकिन मिलर उसके लिए कुछ नहीं कर सका। उसके बाद उसने कसम खाई कि वह एक भी चालक दल के सदस्य को नहीं खोएगी। इससे पता चलता है कि जहाज उनमें से प्रत्येक के डर और रहस्यों को जानता है और यह उन्हें सतह पर लाता है। और तब डीजे स्वीकार करता है कि उसने गलती की है और एक लैटिन वाक्यांश का अनुवाद करना वास्तव में ऐसा लगता है। अपने आप को नरक से बचाएं। यह पता चला है कि जहाज ब्रह्मांड और वास्तविकता से बाहर हो गया है और यह ज्ञात है कि उसने क्या देखा और वह अपने साथ क्या लाया। इस समय कूपर ने बताया कि जहाज की मरम्मत की गई थी और वे अपने आखिरी से बाहर निकल सकते हैं। अंतिम चरण अभी बाकी है। पीटर अंततः लॉगबुक खोलने में सफल हो जाता है और अंतिम शॉट लोगों को भयभीत कर देते हैं। ठीक है, यह पता चला है कि इंजन को सक्रिय करने के बाद इवेंट होराइजन क्रू के सदस्य यातनापूर्ण नरभक्षण और हिंसा के उन्माद में गिर गए। लोगों ने सबसे परिष्कृत तरीकों से एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। मिलर ने शेष क्रू को मरम्मत किए गए लुईस और क्लार्क के पास लौटने का आदेश दिया। घटना क्षितिज को मिसाइलों से शूट करना प्रस्थान के बाद हम उससे पूरी तरह असहमत हैं, क्योंकि जहाज एक जीवन बन गया है और किसी को भी जाने नहीं देंगे। चालक दल वापसी के लिए आवश्यक चीजें इकट्ठा करता है लेकिन हम लौटने से इनकार कर रहे हैं।
क्योंकि वह पहले से ही आखिरी समय में घर पर है। पीटर्स अचानक आपके बेटे का चित्र जब्त कर लिया जो उसके पीछे रूस की महिला से दूर भागता है। नीबू ऊंचे पुल की ओर जाता है और जब लड़के उसे देखकर मुस्कुराते हैं। जब वह उसकी ओर बढ़ती है और बड़ी ऊंचाई से कोर डॉक्टर के पैर से टकराती है, हमें इस समय कोई मिल जाता है। वह अपनी ही पत्नी क्लेयर की एक और दृष्टि देखता है, जिसने हत्या कर दी। वह खुद बाथरूम में है। इससे अंततः वह पागल हो जाता है और वह इस प्रकार अपनी आंखें निचोड़ लेता है। शामिल होने के लिए अपनी पत्नी की कॉल का जवाब देते हुए वह एक पागल व्यक्ति के वश में हो जाता है। बुराई का एक जीवित अवतार उस दुर्भाग्यपूर्ण जहाज पर बस गया था। इस बीच कूपर ने जहाज की मरम्मत पूरी कर ली और स्मिथ ने देखा कि हम घटना क्षितिज के लिए जा रहे हैं। वह कप्तान को रिपोर्ट करता है कि डॉक्टर अभी हाल ही में लुईस और क्लार्क मिलर पर गए हैं। घटना क्षितिज से गायब विस्फोटकों का पता लगाता है कोरिया डोर और ओटर स्मिथ को जहाज छोड़ने के लिए, लेकिन पायलट के पास ऐसा करने का समय नहीं था। लुईस और क्लार्क ने स्मिथ को तुरंत मार डाला और जहाज की त्वचा पर मौजूद लेफ्टिनेंट कूपर को अंदर फेंक दिया गया। अंतरिक्ष में वह आदमी जहाज पर लौटने का रास्ता खोजता है जिसे अपने जहाज को पंचर करने की आवश्यकता होती है। सर्जन टैंक और इस प्रकार खुद को घटना क्षितिज मिलर के लिए निर्देशित करता है। एक डीजे मेडबे में काम कर रहा है हमसे आने वाले खतरे के बारे में, लेकिन उसके पास कुछ भी करने का समय नहीं है। अंधे हम सैम को निरस्त कर देते हैं और उसे जीवित मिलर खोलता है जो बीमार खाड़ी में घुसता है। उसे केवल सहायक क्रोधित कप्तान का क्षत विक्षत शरीर मिलता है। यदि हम वायवीय हथौड़ा अपना जहाज छोड़ना नहीं चाहते हैं तो वह यहीं रुकेंगे। वह पागल आदमी को खींचने के लिए निकलते हैं और महिला को होश में लाने के बाद एक असंवेदनशील स्टॉप पाते हैं। वह देखते हैं कि हम कप्तान की कुर्सी पर हैं। स्वीकार करता है कि उसने तारों तक पहुंचने के लिए घटना क्षितिज बनाया, लेकिन वह आगे चला गया और दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच गया। असली अराजकता और शुद्ध बुराई का एक पैसा भी उल्लेख, और जब जहाज वापस लौटा तो यह जीवित हो गया। यह इस तथ्य के बावजूद सुंदर है कि इसने उसके चालक दल को नष्ट कर दिया। हम यह साझा करने के लिए तैयार हैं कि जहाज कहाँ था, जिसके बाद वह गुरुत्वाकर्षण इंजन शुरू कर